हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जिस काले दिन की बात हम पहले वीडियो में कर रहे थे, एक्सिस मैग्नस इज़ डेड, वो बात आज सच हो गई है। कुछ दिन पहले एक्सिस बैंक के कुछ एग्जीक्यूटिव्स से पीडीएफ्स मिले थे जिसमें काफ़ी प्रपोज्ड चेंजेस थे मैग्नस में। लेकिन जैसा कि हमने हमारी पहली वीडियो में भी हाईलाइट किया था कि जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं उनमें एक मेजर इशू था कि जिन कार्ड होल्डर्स ने ये कार्ड रिसेंटली लिया था उनका काफ़ी नुकसान हो जाता, और जिन लोगों ने लास्ट कुछ महीने में स्पेंड्स किए हैं और उनके पॉइंट्स 12 अगस्त के बाद आते, उनका भी काफ़ी नुकसान हो जाता, क्योंकि पहले कन्वर्जन 12 अगस्त के बाद 5:1 कर दिया जाता और उनके रीसेंट मंथ्स के एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स 12 अगस्त के बाद आते। तो यूट्यूब, ट्विटर और लिंक्डइन से काफ़ी बैकलैश मिला एक्सिस बैंक को, जिसकी वजह से उन्होंने इन चेंजेस को होल्ड पर डाल दिया था। लेकिन अब कल एक्सिस बैंक ने मैग्नस कार्ड होल्डर्स को कंफर्मेशन मेल और SMS भेज दिया है, जिसमें उन्होंने मैग्नस में आने वाले चेंजेस कम्युनिकेट किए हैं। अब अच्छी बात यह है कि जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई वाले माइलस्टोन पॉइंट्स हैं, वो चेंजेस इफेक्ट होने से काफ़ी टाइम पहले आ जाएंगे। बाकी चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें इस कार्ड में जो भी चेंजेस आए हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे और चेंजेस के बाद ये कार्ड कैसा है उसका एक डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी से। इस कार्ड की पहले ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी थी 10,000 रुपये प्लस टैक्सेस, पर अब जो कस्टमर्स 1 सितंबर 2023 से ऑनबोर्ड होंगे उनके लिए ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी रहेगी 12,500 रुपये प्लस टैक्सेस। पहले इस कार्ड की एनुअल रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती थी पिछले साल में 15 लाख रुपए का खर्चा करने पर पहले जो PDF आई थी और अब जो कंफर्मेशन आई है, दोनों में यही है कि अब एनुअल रिन्यूअल फी वेव ऑफ करने के लिए आपको 25 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा पिछले साल में। जो 1 सितंबर 2023 से पहले कस्टमर्स ऑनबोर्ड हुए हैं उनके लिए ज्वाइनिंग फ़ी और रिन्यूअल फ़ी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, पर उनके लिए एनुअल फ़ी वेवर का क्राइटेरिया 1 सितंबर 2024 तक 15 लाख ही रहेगा। उसके बाद सभी लोगों के लिए एनुअल फ़ी वेवर का क्राइटेरिया 15 लाख से बढ़ के 25 लाख रुपए हो जाएगा। और एक और चेंज आया है कि पहले सिर्फ रेंट पेमेंट्स और वॉलेट लोड्स के खर्चे एनुअल फ़ी वेवर में कंसिडर नहीं किए जाते थे, बट अब रेंट, वॉलेट लोड्स के साथ ही साथ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अब अगर हम इस कार्ड के वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो 10,000 रुपये की फ़ी भरने पर आपको पहले 2 ऑप्शन मिलते थे। पहला, कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट्स वाउचर वर्थ ₹10,000 या फिर टाटा क्लिक वाउचर वर्थ ₹10,000 मिलता था। आप उनमें से कोई भी एक चुन सकते थे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, अब टाटा क्लिक का वाउचर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है एंड अब कोई भी रिन्यूअल बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। टाटा क्लिक के वाउचर की जगह अब आप लक्स गिफ्ट कार्ड, यात्रा में से गिफ्ट वाउचर चूज कर सकते हैं। तो अब इन 3 ब्रांड्स में से किसी एक का वाउचर ले सकते हैं और अब वाउचर्स की वैल्यू 10,000 से बढ़ के 12,500 रुपए कर दी गई है ऐसे कस्टमर्स के लिए जो 1 सितंबर 2023 से ऑनबोर्ड होंगे। जहां तक रिन्यूअल बेनिफिट की बात है तो वो अब 1 सितंबर 2023 से किसी को भी नहीं मिलेंगे। वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट्स के बाद चलिए अब बात करते हैं इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो इसमें कोई भी मेजर चेंज नहीं आया है। जो इस कार्ड पर आपको पहले नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स मिलते थे वो अभी भी मिलेंगे। आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री एंड टू एंड VIP सर्विसेज एट द एयरपोर्ट मिलती थी, जिसमें कि आपको एक एग्जीक्यूटिव असिस्ट करता था चेक इन, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग में। साथ ही साथ प्राइमरी और एड ऑन कार्ड होल्डर्स अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स कर सकते हैं और प्राइमरी कार्ड होल्डर्स अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज विजिट्स अवेल कर सकते हैं 1 साल में। और साथ ही साथ 8 एडिशनल गेस्ट विजिट्स भी 1 साल में प्रायोरिटी पास के थ्रू अवेल कर सकते हैं। और जो छोटा सा चेंज आया है वो ये है कि अब आप प्रायोरिटी पास के थ्रू इंडिया में सिलेक्टेड लाउंजेस पर विजिट भी कर सकते हैं। उन लाउंजेस की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और कोई भी चेंज नहीं आया है नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में। इस कार्ड पर आपको पहले भी बुक माई शो पर बाय 1 गेट 1 फ्री मूवी और इवेंट टिकट मिलती थी। सेकंड टिकट पर आपको अप टू ₹500 का डिस्काउंट मिलता था और ये बेनिफिट आप 1 महीने में 5 बार अवेल कर सकते थे। ये बेनिफिट सेम अभी भी आपको मिल रहा है। इस कार्ड पर आपको डाइनिंग बेनिफिट भी मिलता है। इजी डाइनर ऐप के
थ्रू, जो कि है 40% डिस्काउंट अप टू ₹1000। ये डिस्काउंट आप महीने में एक बार ले सकते हैं और मिनिमम बिल इस डिस्काउंट को लेने के लिए 2500 रुपए होना चाहिए। तो आपको 30 जून से पहले 40% ऑफ वाला बेनिफिट महीने में 2 बार मिलता था। तो अब बात करते हैं इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। पहले इस कार्ड का बेस रिवॉर्ड हर 200 रुपए के खर्च पर आपको 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, वो अभी भी सेम ही है। आपको हर 200 रुपए के खर्च पर 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे। पहले आप ट्रैवल एज के प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्लाइट्स बुक करते थे तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि हर 200 रुपए के खर्च पर 60 एज पॉइंट्स मिलते थे। लेकिन 1 सितंबर 2023 से आपको ट्रैवल एज के प्लेटफॉर्म पर एक महीने में 2 लाख रुपए तक के खर्चे पर ही 60 एज पॉइंट्स मिलेंगे और 2 लाख रुपए के खर्चे के बाद उसके ऊपर आपको 35 एज पॉइंट्स ही मिलेंगे हर 200 रुपए के खर्च पर। और अगर अब इंस्टेंट वाउचर्स की बात करें तो मैग्नस कार्ड पर डीवैल्यूएशन आने से पहले ही गिफ्ट एज के वाउचर्स पर डिवैल्यूएशन आई थी। जिन वाउचर्स पर 5x और 10x मिला करता था, अब उन्हें कम करके 2x या 3x कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी डिवैल्यूएशन थी, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अब गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर भी कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। वही ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी सेम ही है। साथ ही साथ जो मेजर चेंज आया है वो ये है कि 25,000 बोनस पॉइंट्स का। ये चेंज जो पहले प्रपोज्ड चेंजेस थे उनमें नहीं था। जैसा कि हम सभी को पता है कि मैग्नस पर 25,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे एक महीने में 1 लाख रुपए का खर्चा करने पर जो एक्सिस की कल डीवैल्यूएशन आई है उसमें अब ऐसा कोई भी माइलस्टोन बेनिफिट नहीं रह गया है। ये सबसे खराब चीज हुई है। यही इस कार्ड की यूएसपी थी जो बैंक ने खत्म कर दी है। पर इसमें एक ही सिल्वर लाइनिंग है, आपके जो पुराने पॉइंट्स आने थे माइलस्टोन बेनिफिट्स के अप्रैल मई जून के, वो सारे पॉइंट्स 31 जुलाई 2023 तक आ जाएंगे। इनमें आप 5:4 के कन्वर्जन पे ही कन्वर्ट कर पाएंगे, जो कि मेजर इशू हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया ही था। आपके जुलाई वाले माइलस्टोन बेनिफिट्स के पॉइंट्स आपके अकाउंट में 10 अगस्त तक आ जाएंगे। और एक्सिस ने ये भी अपडेट दी है कि अगस्त के स्पेंड माइलस्टोन बेनिफिट्स के लिए उनके पॉइंट्स नॉर्मली कंसिडर करी जाएंगे, जैसे 90 दिनों में आते हैं वैसे ही आएंगे। इस बार एक्सिस बैंक ने एक नया रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भी निकाला है, जो कि पहले प्रपोज चेंजेस आई थी उनमें नहीं था। तो 1 सितंबर से एक महीने में 1.5 लाख रुपए तक के स्पेंड्स पर 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर 200 रुपए के खर्च पर, और उसके बाद ये पॉइंट्स 35 हो जाएंगे हर 200 रुपए के खर्च पर। अब रिडेम्पशन में अगर हम चेंजेस देखें तो इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आप एज रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू लीडिंग ब्रांड्स Amazon, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, मिंत्रा एटसेट्रा इनके इंस्टेंट वाउचर्स में रिडीम कर सकते हैं। और यहाँ पर पहले की तरह अब भी पर पॉइंट की वैल्यू 20 पैसा ही रहेगी। बट जो मेन रिडेम्पशन ऑप्शन जिसके लिए मैग्नस पॉपुलर था, जो कि ट्रैवल पार्टनर्स पर ट्रांसफर, उनमें मेजर चेंजेस आए हैं। ये खैर जो कि प्रपोज्ड था उतना खराब नहीं है। तो पहले ये प्रपोज्ड था कि 5:4 कन्वर्जन रेशियो से चेंज होके 5:1 कर दिया जाएगा और एक और पर 10:1 कर दिया जाएगा। लेकिन एज पर एक्चुअल कम्युनिकेशन सब ट्रैवल पार्टनर्स के कन्वर्जन रेशियो 5:2 कर दिया गया है। बट 2 पॉइंट्स जो प्रपोज्ड डॉक्यूमेंट्स में थे और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी हैं वो ये हैं कि आप एक साल में मैक्सिमम 5 लाख एज रिवॉर्ड पॉइंट्स ही माइल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। इस साल की जहाँ तक बात है तो आप 1 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच अब आप 5 लाख एज पॉइंट्स ही कन्वर्ट कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि अब आप एक लॉयल्टी प्रोग्राम में एक टाइम पर एक ही आईडी रख सकते हो। तो ये थे एक्सिस मैग्नस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स और उनमें क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे ओपिनियन की। तो फी में जो चेंज आया है वो जो बाकी फीचर्स में डिवैल्यूएशन की है वो ना करते हुए आता तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्योंकि इतना डिवैल्यूएशन कर दिया गया है तो फी नहीं बढ़ानी चाहिए थी हमारे ओपिनियन में। एक और जो बेहद खराब चीज हुई है वो ये है कि अब इस कार्ड पर कोई रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलेगा और साथ ही साथ 25 लाख रुपए का रिन्यूअल फी वेवर क्राइटेरिया भी काफी खराब है। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं। प्रायोरिटी पास में कुछ डोमेस्टिक लाउंजेस के एक्सेस का डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज आया है। बट अब अगर हम मेन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स और रिटर्न की बात करें तो यहाँ तो इस कार्ड की रिस्क खत्म ही कर दी गई है। ट्रिपल डिवैल्यूएशन किया गया है कार्ड के साथ, गिफ्ट एज डिवैल्यूएशन, मंथली माइलस्टोन का डिसकंटिन्यूएशन और कन्वर्जन रेशियो के चेंज होने का काफी बुरा इम्पैक्ट है। अब अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें
तो सपोज डीवैल्यूएशन से पहले एक इंसान 1 लाख रुपए का खर्चा करता था एक महीने में इस कार्ड से, और उसमें 10% स्पेंस गिफ्ट एज वाली 10x वाली कैटेगरी में करते थे, 20% 3x वाली कैटेगरी पर, 40% 5x वाली कैटेगरी पर, बाकी स्पेंस नॉर्मल बेस्ड रिवॉर्ड्स पर। तो मंथली माइलस्टोन मिला के कुछ 48,400 एज पॉइंट्स ये पर्सन अर्न करता, जिससे इनका रिटर्न 38,720 रुपीज होता, यानी कि अ रिटर्न रेट ऑफ 38.72%। अब यही बंदा अब 1 लाख रुपए का खर्चा कर रहा है, जिसमें 10% 5x वाली कैटेगरी पर, 20% 3x वाली कैटेगरी पर, 40% 2x वाली कैटेगरी पर और बाकी नॉर्मल स्पेंस पर। तो क्योंकि अब कोई मंथली माइलस्टोन नहीं है तो 13,200 पॉइंट्स होते, जिससे अराउंड 5,280 रुपए का रिटर्न मिल जाता, यानी कि रिटर्न रेट ऑफ 5.28%। इससे मैसिव डिवैल्यूएशन हमने आज तक नहीं देखी। 38.72% डेफिनेटली काफी अनरियलिस्टिक अनसस्टेनेबल रिटर्न रेट था, लेकिन इतना गिरा देना तो वर्चुअली अपने कार्ड का मर्डर ही कर दिया है। इनफैक्ट अब बेस रिटर्न रेट है 2.4% का ट्रैवल के फॉर्म में, जो कि बिल्कुल ही कम है। अब मैग्नस डेफिनेटली एक स्टैंड आउट कार्ड नहीं रहा। इसको हम बाकी सुपर प्रीमियम कार्ड्स से जल्द ही कंपेयर करेंगे। पहले हमने इस कार्ड की रेटिंग को 5/5 करा था, बट अब इसे चेंज करके हम 3/5 करते हैं। यही खत्म होती है ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।